हेलो फ्रेंड्स, कृषि टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वाइट राइस यानी कि सामान्य चावल हम जो डेली खाते हैं, ब्राउन राइस, पारबॉइल्ड राइस यानी कि उसना चावल और ब्लैक राइस का तुलना करेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा और अपने कमेंट हमारे लिए ज़रूर छोड़िएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वाइट राइस की। ऐसा चावल जिसमें मिलिंग के बाद छिलका यानी कि हस्क, ब्रान और जर्म हटा दिया जाता है और उसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो कम नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5, विटामिन B12, इनकी मात्रा कम हो जाती है। इसका कारण है कि चावल के ऊपर जो एक हल्का लेयर होता है एल्यूरान का, वो लेयर ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ जो जर्म होता है वो भी इसमें नष्ट हो जाता है और इसके बाद इसमें हमारे लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाता है। वाइट राइस के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, चलिए पहले उनको जानते हैं। जैसे कि वाइट राइस यानी कि ओवर मिलिंग करने से जो ऊपर का जो छिलका हट जाता है, एल्यूरान का लेयर हट जाता है, तो इससे इसका स्टोरेज लाइफ बढ़ जाता है, यानी कि इसको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कीड़े मकोड़े जल्दी नहीं लगते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट होता है कि ये नॉर्मल जो अन्य चावल हैं उनकी अपेक्षा इनका डाइजेशन अच्छा होता है, ईजी होता है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि वाइट, शाइनी और अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कमी होने के कारण इस पर डिपेंडेंट रहने वाले लोगों में बेरी नाम का एक रोग होता है, जो कि पाचन से संबंधित एक रोग होता है। और वाइट राइस में आयरन की भी कमी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि वाइट राइस, जिसे हम पॉलिश्ड राइस भी कहते हैं, वो क्या होता है, और आगे देखते हैं कि ब्राउन राइस क्या होता है और इसकी तुलना हम वाइट राइस से भी करेंगे। चलिए देखते हैं ब्राउन राइस। ऐसा चावल जिसमें मिलिंग के बाद छिलका तो निकल जाता है, लेकिन राइस ब्रान और जर्म बचा रहता है, इसलिए इसका कलर जो होता है ब्राउन कलर का होता है और इसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज़्यादा रहता है। स्टोरेज लाइफ लेकिन इसका कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ऊपर का एक लेयर होता है एल्यूरान, उसके कारण इसमें इंसेक्ट अधिक लगते हैं और इसके स्टोरेज लाइफ को कम कर देते हैं। जब सामान्य धान को ओखली में कूटा जाता है तो इससे क्या होता है कि सिर्फ ऊपर का एक छिलका, जिसे हस्क कहा जाता है, वो बाहर आता है, लेकिन उसके नीचे का जो लेयर होता है, एल्यूरान का लेयर होता है, जिसे हम ब्रान कहते हैं और जर्म कहते हैं, वो उसमें लगा रहता है। ब्राउन राइस को पकाने में अधिक समय लगता है। इसका टेस्ट वाइट राइस से थोड़ा अलग होता है और इसका यूज मोटापा कम करने के लिए होता है, क्योंकि इसका डाइजेशन धीरे धीरे होता है और इस कारण से ब्लड शुगर भी मेंटेन रहता है। तो इस तरह से वाइट राइस और ब्राउन राइस एक दूसरे से अलग होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो वाइट राइस होता है उसमें राइस ब्रान और जो उसका जर्म है वो नहीं पाया जाता है, वो ओवर मिलिंग के कारण या फिर उसको शाइनी या ब्राइट बनाने के कारण ख़त्म हो जाता है। जबकि जो ब्राउन राइस होता है इसमें ये दोनों पाया जाता है और इसी कारण से इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू अधिक होता है। अब आइए बात करते हैं पारबॉइल्ड राइस यानी कि उसना चावल का। इसे कन्वर्टेड राइस या इजी कुक राइस भी कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी से पक जाता है। धान को पानी में फुलाकर हल्का उबालकर इसे छायादार जगह पर सुखाने की प्रक्रिया पारबॉइलिंग कहलाती है और इस प्रक्रिया में न्यूट्रिएंट चावल में फिक्स हो जाते हैं और छिलके के साथ बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसा करने से इसका टेक्सचर बदल जाता है और राइस विविल इंसेक्ट के प्रति यह रेसिस्टेंट हो जाता है, यानी कि इसमें कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ब्राउन राइस के बराबर पाया जाता है और इसका डाइजेशन ब्राउन राइस और वाइट राइस से भी ईजी होता है। यानी कि पारबॉइल्ड राइस शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है, मोटापा कम करने के लिए भी अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी बना रहता है और ये पकने में भी कम समय लेता है। लेकिन इसके लिए इसमें एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं पारबॉइलिंग, और इस वजह से इसका मार्केट में जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। तो आइए बात करते हैं ब्लैक राइस की। इसे फॉरबिडन राइस भी कहा जाता है। प्राचीन काल में चीन के उच्च वर्ग के लोगों को यह बात पता चल गया कि यह चावल बहुत हेल्दी है और उन्हें लगा कि यह चावल आम जनता के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसका एक एक दाना आम जनता से छीनकर इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तभी से इसका नाम फॉरबिडन राइस पड़ गया है। फॉरबिडन राइस यानी कि हिंदी में प्रतिबंधित चावल। लेकिन समय के साथ साथ बाद में इसका खेती शुरू किया गया और आज इसकी खेती इंडिया में प्रचुर मात्रा में की जा रही है और कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग खाने के लिए कर सकता है। तो आइए बात करते हैं कि ब्लैक राइस के खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स सभी चावलों से ज़्यादा पाया जाता है।
छिलके में एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण ये काला दिखाई देता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और साथ ही साथ कैंसर को ठीक करने के लिए भी उपयोगी होता है। आयरन और फोलिक एसिड की मात्रा भी इसमें अधिक पाया जाता है। ब्लैक राइस में बेनिफिशियल अमीनो एसिड और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। यह शुगर फ्री होता है और शुगर पेशेंट के लिए ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज होता है और साथ ही साथ कैंसर को भी ये ठीक करता है और इसके साथ ही और बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिनको ये ठीक करने में हेल्पफुल होता है। इसमें विटामिन ए की मात्रा भी अन्य चावल की अपेक्षा अधिक पाई जाती है और इन सभी कारणों से आज के समय में इसका यूज मेडिसिनल पर्पज से किया जा रहा है और आज ये इतना फेमस है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इनमें आपको कौन सा चावल खाना पसंद है इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।